हाईकोर्ट ने बुलडोजर रोका तो एमसीडी ने कोर्ट को दिया बड़ा जवाब। बुलडोजर एक्शन को ठहराया सही, कहा नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं। एमसीडी बोली पब्लिक का सड़क पर कब्जा करके बनाया था स्ट्रक्चर। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तम नगर होली हिंसा मामले में आरोपियों के स्वजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि वह एमसीडी को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बेहतर और स्पष्ट याचिका दाखिल करने की बात कही। सुनवाई के दौरान अदालत ने भी कहा कि याचिका में एमसीडी की ओर से कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीके से घर गिराने से रोकने के अलावा पुलिस सुरक्षा की मांग की गई, जो पूरी तरह अलग मामला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका अधिकार क्षेत्र अवैध निर्माण, अतिक्रमण, ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले तक सीमित है। पुलिस सुरक्षा की मांग इस दायरे में नहीं आती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में याचिका वापस लेने, बेहतर विवरण के साथ नई याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति मांगी और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान एमसीडी ने जो जवाब दिया उसे देखकर सभी जो है बहुत चक्के रह गए। जहां पर नोटिस देने की बात कही जा रही थी, क्योंकि याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी के भी घर गिराने से पहले उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए या नोटिस जो है दिया जाता है। जिसके बाद एमसीडी ने साफ तौर पर कहा कि नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये निर्माण ही अवैध निर्माण था। सड़क के ऊपर कब्जा करके, सड़क के ऊपर जो नाला बना हुआ था उसके ऊपर कब्जा करके ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया था और इसी वजह से इसे गिराने का, इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की गई है। और इसके लिए किसी भी तरीके से किसी भी जो है आप कह सकते हैं कि दिक्कत या किसी भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरीके से एक इलीगल स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। इसमें किसी तरीके की अलग तरीके से इसे रंग जो देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो याचिका डाली गई है ये पूरी तरीके से मिस्चीवियस है। इनको लेकर उन्होंने कहा कि इस याचिका के जरिए जो है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ये विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विक्टिम वो है जिनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एमसीडी ने साफ तौर पर इस पिटीशन को मिस्चीवियस बताया और ये कहा कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। एमसीडी ने ये भी कहा कि जो डेमोलिशन यानी जो घर गिराने की कार्रवाई हुई है, जो स्ट्रक्चर गिराने की कार्रवाई हुई है, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर की गई है। उन्होंने पब्लिक स्ट्रीट को कब्जा कर लिया था और ये किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर किसी के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज था और पिटिशनर ने जो है पब्लिक स्ट्रीट पर कब्जा करके कुछ बना रखा था, जिसके बाद बेंच ने उन्हें कहा था कि अगर आप पब्लिक स्ट्रीट में ही अगर आप कह रहे हैं और इसे आप तोड़ रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टी के नंबर्स देने पड़ेंगे, सर्टेन प्रॉपर्टीज का। एमसीडी ने कहा कि एक स्टेटमेंट है जिससे जो हाउस है अगर ये पब्लिक का स्ट्रीट पे होगा तो उन्हें आप एक एफिडेविट फाइल करने दीजिए। बेंच ने कहा कि अगर आपका ये व्यू है एक पब्लिक स्ट्रीट को लेकर तो आप एक नोटिस इशू कर दीजिए। तो इस बात को लेकर बहस चलती रही। उसके बाद एमसीडी लॉयर ने कहा कि इन्हें जो है यहाँ पर कसम खानी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो पब्लिक स्ट्रीट पे नहीं है, उनको इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पिटिशनर को एक प्रॉपर पिटिशन आप फाइल करने दीजिए। बेंच ने फिर कहा एमसीडी लॉयर से कि मैं कहूँगा कि वो एफिडेविट जो है इसे लेकर फाइल करें। फिर उन्होंने इनसे पूछा भी कि कितने ऐसे घर हैं जो इस तरीके से सड़क के ऊपर, पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर बनाए गए। जिसके बाद एमसीडी ने कहा है कि हमने एक पूरा इंटायर लेन को क्लीन करने का प्रोग्राम बना रखा है। इसके बाद एमसीडी ने कहा है कि देखिए कि अगर आज ये कह रही हैं कि इस पर रोक लग जानी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये गलत तरीके से कब्जा किया है, इसे आज तोड़ा जाए, इसे कल तोड़ा जाए या इसे परसों तोड़ा जाए, तोड़ा तो ये जाएगा और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये सारी चीज़ें जो है आप रिकॉर्ड करेंगे, आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप अगर जब इन्हें इस तरीके से रोक देंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट पर आप कार्रवाई नहीं करने देंगे, तो इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने वाले हैं। आप इन्हें एक स्टेटमेंट सामने रखने दीजिए और ये कहने दीजिए कि पब्लिक स्ट्रीट पर इनके घर का कोई भी हिस्सा नहीं है। और उसके बाद इन्होंने किसी भी तरीके से जो नाला है, नाले के ऊपर भी किसी तरीके का कब्जा नहीं किया गया है। इसके बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि बेंच ने फिर कहा कि आपने नोटिस देने में आपको इतनी हिचकिचाहट क्यों है। तो एमसीडी लॉयर ने कहा कि नोटिस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से कब्जा करके जो घर बना रखा है, तो ये हमारा काम है कि गलत तरीके से अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसे गिराना। एमसीडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरीके की कार्रवाई के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वे भी कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है
ये साफ तौर पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जे को लेकर हुआ है और इसमें किसी तरीके की कोई नोटिस की ज़रूरत जो है समझ नहीं आती। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जो हैं कोर्ट को दिखाई है, कोर्ट को दिखाकर उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई है, सारी स्पष्ट की है कि किस तरीके से जो है छज्जा है या जो भी पोर्शन है वो पब्लिक स्ट्रीट पे बने ड्रेन जो है नाले के ऊपर कब्जा करके बनाया गया, वो तस्वीरें उन्होंने जो है दिखाई है, जिसके बाद ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इस चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें साफ नहीं हो जाती, अभी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर जो है रोक लगाई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखना, समझना और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को जान लेना जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई हो रही है कि जैसा कि पटिशनर जो है आकर कह रहे हैं, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि एक हत्याकांड का मामला सामने आया तो इस वजह से इनके घर को टारगेट किया जा रहा है। तो इसे लेकर अभी फिलहाल जो है पूरे तरीके से एमसीडी को ये डेमोलिश, ये जो पोर्शन है इसे डेमोलिश अभी नहीं करना होगा, विदाउट नोटिस उसे डेमोलिश नहीं कर सकते हैं। और इसका जो भी एरिया जो भी इंक्रोच करके इन्होंने रखा है, जो भी इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है ड्रेन के ऊपर, यानी उनको एफिडेविट फाइल करने दीजिए पेटिशनर को। और जहां पर भी जो प्रॉपर्टी है ड्रेन के ऊपर है या नहीं, जो इंक्रोचमेंट है या कुछ भी है, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल के लिए इस पर जो है रोक लगी पड़ी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि उत्तम नगर हत्याकांड मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है, लगातार कार्रवाई हो रही है, सड़कों पर जनता उतरी हुई है, सड़कों पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस मामले को लेकर जब कल में भी जो वकील हैं उन्होंने इसे लेकर बयान दिया था कि कोर्ट में किस तरीके से मामले आए हैं और कोर्ट ने किस तरीके से रोक लगाई थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्या कुछ दलील दी गई थी, उनसे भी सुनिए। कोर्ट ने क्या निर्देश एमसीडी को दिया है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है, बस एमसीडी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने एक दिन का समय मांगा है क्योंकि अर्जेंट में एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो हमारे तरफ से ये प्रेस किया गया था कि ठीक है आप एक दिन का समय लीजिए, बट तब तक हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए कि तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बस यही आदेश दिया है एमसीडी को कि अभी से लेके कल तक में कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन। कितने लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी और क्या मांग की गई? हमने 2 लोगों की तरफ से की है क्योंकि हमें डर है कि हमारे घर भी डिमोलिश हो सकता है, तो बस हम उसी के लिए आए हैं। क्योंकि जो डिमोलिश घर है वो एकदम क्लोज विसिनिटी में है, जो सेम विसिनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी जो घर गिराए जा चुके हैं, ये घर भी उसी विसिनिटी में आता है। तो इसीलिए याचिका पुलिस जिनको मान रही है, सस्पेक्ट मान रही है, आप उन्हीं लोगों की तरफ से कोर्ट आए? हाँ जी हाँ, हम उनकी तरफ से। नेक्स्ट हियरिंग कब है? कल सुबह। अच्छा मैम, एक दिन पहले जो डेमोलिशन हुआ था वहाँ पर, वो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस इशू नहीं हुई, कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। हम बस उसी के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 की गाइडलाइंस है इस चीज़ के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि 15 दिन तक का नोटिस का पीरियड होना चाहिए, और जिसमें ताकि सामने वाला भी अपना पॉइंट रख सके और अपना जो भी है कंक्लूजन ला सके एक्शन से पहले। इस तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई आज से पहले भी कभी किसी मामले में हुई है या ऐसा पहला मामला है आपकी जानकारी में आया है दिल्ली में? देखिए मैं इस पे तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हुआ तो है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुनिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।